औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अच्छा जी, हम 9th क्लास की जो न्यू मैथ है इसका चैप्टर नंबर जो 10 है ये कर रहे थे। और चैप्टर नंबर जो 10 है इसमें हमने रिव्यू एक्सरसाइज जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया था और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व किया था डिटेल के साथ। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 और जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले कि मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूं, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? सेल्स फॉर अ न्यू मैगजीन आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है एक नई जो मैगजीन है उसके सेल की मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इतना, इस हिसाब से वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है ग्रो करेगी। इक्वेशन क्या है? एस इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 1 - e की पावर -0.05 टी, ये यूलर इसको कहते हैं ई, वेयर टी इज गिवन इन वीक्स। ठीक हो गया। तो क्या करना है, ये जो टी है ये हर वीक को शो कर रहा है यहाँ पर। अच्छा, ए क्या फाइंड करना है? प्लॉट ग्राफ ऑफ सेल्स फॉर द फर्स्ट 50 वीक्स। अच्छा, पहले जो 50 वीक्स हैं उनके लिए एक ग्राफ जो है वो बनाना है। उसके बाद वो कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड, यानी कि कौन से नंबर्स के जो वाली जो मैगजीन है उसको जो सोल्ड करनी, जो सेल करना है उसको कैलकुलेट करना है। एक तो व्हेन टी इज इक्वल टू 5, यानी कि जब क्या हो 5 वीक हो जाए। उसके बाद 35 जो वीक है उसको भी आपने क्या करना है, इसको बताना है। ये हमारे पास बी में ये आपने बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टी को हम सबसे पहले टी की वैल्यू को क्या रखेंगे, टी की वैल्यू को हम 5, 10, 15, 5 का गैप बना के हम 15 तक इसकी वैल्यू को रखेंगे और टी की वैल्यू रख के हम एस की वैल्यू को फाइंड करेंगे। फिर एस और टी का ग्राफ बनाकर उस पर हम इसको शो करेंगे। तो चलते हैं जी हम अपने सोल्यूशन की तरफ। अच्छा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें हम सबसे पहले प्लॉट ग्राफ ऑफ सेल्स फॉर द फर्स्ट 50 वीक्स के लिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये मैंने एक टेबल बनाया है। इस टेबल में ये फर्स्ट को टी रखा है और इसको हमने एस रखा है। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का गैप बनाएंगे क्योंकि हमने 5 और 35 को भी ऐड करना है। इस वजह से ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। ये मैंने टी की वैल्यू के 5 वीक्स का गैप रखते हुए हम एस की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, एस इज इक्वल टू 2 लाख 1 - e की पावर -0.05 टी है। तो इसको हम जी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को लिखते हैं। एस इज इक्वल टू 2 लाख 1 - e की पावर -0.05 टी, ये हमारे पास इक्वेशन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी की जगह पर 5 को पुट करेंगे। ये 5 को पुट टी इज इक्वल टू 5, एस इज इक्वल टू 2 लाख 1 - e की पावर -0.05 टी की जगह पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5 करेंगे। तो एस इज इक्वल टू 2 लाख और ये 1 है माइनस ई की पावर -0.05 को मल्टीप्लाई 5 करेंगे, -0.05 मल्टीप्लाई 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -0.25। नेक्स्ट 2 लाख 1 - अब ये हमने कैसे फाइंड करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, ये देखें शिफ्ट और ये नेचुरल लॉग, शिफ्ट और नेचुरल लॉग का दबाएंगे तो ये ई लिखा आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद इसकी जो पावर है डायरेक्ट हम ये चीज लिखेंगे तो हमारी पावर ही आ जाएगी, -0.25 0.7788
0.7788 एस इज इक्वल टू 2 लाख। अब क्या करेंगे, 1 में से इसको माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.7788, तो ये हमारे पास आ गया 0.2212। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख से, मल्टीप्लाई 2 लाख, ये हमारे पास 44,240, ये हमारे पास एस की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एस की वैल्यू 44,240 आ गया। 5 को पुट करने से नेक्स्ट हम पुट करेंगे 10, एस इज इक्वल टू 2 लाख 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.05 टी। तो क्या करेंगे, पुट टी इज इक्वल टू 10। तो जब टी इज इक्वल टू 10 हम पुट करेंगे तो हमारे पास एस इज इक्वल टू 2 लाख 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.05 मल्टीप्लाई 10। 2 लाख को एज इट इज लिख लिया, 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.5, जब 0.05 को मल्टीप्लाई 10 किया तो ये 0.5 आ गया। तो एस इज इक्वल टू 2 लाख 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.5 जो है, इसको जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.6065। एस इज इक्वल टू 2 लाख 1 में इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.3935 आ गया। इस वैल्यू को 2 लाख से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 78,700। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 78,700। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 15 को पुट करेंगे, 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.05 मल्टीप्लाई टी है, पुट टी इज इक्वल टू 15। तो एस इज इक्वल टू 2 लाख 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.05 और टी की जगह पर हम क्या करेंगे, 15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो एस इज इक्वल टू 2 लाख 1 माइनस ई की पावर, ये हमारे पास आ जाएगा 0.75, जब 0.05 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो ये हमारे पास माइनस 0.75 आ जाएगा। इसके बाद एस इज इक्वल टू 2 लाख 1 माइनस 0.4724, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास एस इज इक्वल टू 2 लाख 1 में इसको माइनस करना है तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.5276। तो इसको 2 लाख से मल्टीप्लाई करना है, तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा 1,05,526। तो इसको हम लिख लेंगे, 15 को पुट करने से हमारे पास क्या आया है, 1,05,526। अब हम क्या करेंगे, सेम इक्वेशन में 20 को पुट करेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, एस इज इक्वल टू 2 लाख 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.05 टी। तो क्या करेंगे, पुट टी इज इक्वल टू 20। तो हमारे पास एस इज इक्वल टू 2 लाख आ गया, 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.05 को जब टी यानी कि 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, ये मैं डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं, माइनस
1 आ जाएगा। तो S इज इक्वल टू 2 लाख, ये हमारे पास 1 माइनस ई की पावर -1 है, इसको जब हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 0.368, ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें से हमने क्या करना है, एस को माइनस करना है। जब इसको माइनस करेंगे 0.6321 हमारे पास आ जाएगा। फिर इसको 2 लाख से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,26,424। ये हमारे पास एस की वैल्यू आ गई 20 को पुट करने से, क्या आ गया 126,424, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में 25 को। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है 2 लाख 1 माइनस ई की पावर -0.05t, तो क्या करेंगे पुट t इज इक्वल टू 25, तो s इज इक्वल टू 2 लाख 1 माइनस ई की पावर -0.05 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम t से करेंगे 25 से करके लिखेंगे, तो ये हमारे पास -1.25 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 लाख 1 माइनस, इसको जब हम करेंगे तो ये हमारे पास 0.2865 आ जाएगा। नेक्स्ट इसको जब सॉल्व करेंगे 2 लाख 1 में से इसको माइनस करें तो ये हमारे पास 0.7135, ये वैल्यू आ गई। इसको जब 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1,42,699, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1,42,699, 1,42,699। अब हम क्या करेंगे 30 को पुट करेंगे, s इज इक्वल टू 2 लाख 1 माइनस ई की पावर -0.05, ठीक है। तो पुट t इज इक्वल टू 30, तो s इज इक्वल टू 2 लाख 1 माइनस ई की पावर, यहां पर -0.05 को मल्टीप्लाई 30 से करके देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1.5। तो s इज इक्वल टू 2 लाख 1 माइनस, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2231। तो s इज इक्वल टू, अब 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 2 लाख और ये हमारे पास आ जाएगा 0.77687। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई 2 लाख करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,55,373, 1,55,373, 1,55,373। अब इसके बाद हम क्या करेंगे 35 को पुट करेंगे, तो सेम इक्वेशन में इक्वेशन हमारे पास क्या है, s इज इक्वल टू 2 लाख 1 माइनस ई की पावर -0.05, ठीक है। तो पुट 35, अच्छा 35 में पुट करेंगे तो s इज इक्वल टू 2 लाख 1 माइनस, ये e की पावर हम क्या करेंगे 0.05 माइनस 0.05 मल्टीप्लाई 35 करेंगे तो ये हमारे पास -1.75 आ जाएगा। तो s इज इक्वल टू 2 लाख 1 माइनस
इसको जब हम इसको फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1738। अगेन हमारे पास एस इक्वल टू 2 लाख, इसमें से वन वन में से ये इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8262। एंड पे इसको 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,65,245। तो 35 पुट करने से हमारे पास क्या आ गया, 165,245। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 40 को पुट करेंगे। एस इक्वल टू 2 लाख है, 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.05, ठीक है। पुट ई इज इक्वल टू 40, तो एस इक्वल टू 2 लाख, 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.05 मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम 40 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2। हमारे पास क्या आ जाएगा -2। तो एस इक्वल टू 2 लाख, 1 माइनस, इसको जब हम इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास जाएगा 0.1353। इसमें से हम क्या करेंगे, अगेन 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.8647। तो इसको मजीद हम जब मल्टीप्लाई 2 लाख से करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 1,72,932। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 40 पुट करने से 1,72,932। नेक्स्ट हम क्या करेंगे 45 पुट करेंगे तो एस इज इक्वल टू 2 लाख, 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.05 पुट टी इज इक्वल टू 45। तो एस इज इक्वल टू 2 लाख, 1 माइनस ई की पावर, इसको हम क्या करेंगे माइनस 0.05 मल्टीप्लाई 45 करेंगे तो ये हमारे पास -2.25 आ जाएगा। तो एस इज इक्वल टू 2 लाख, 1 माइनस, इसका जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास 0.1054 आ जाएगा। फिर हम इसमें से 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 0.8946। फिर इसको जब 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,78,920। तो ये क्या आ गया 1,78,920। नेक्स्ट हम लास्ट वैल्यू है एस इक्वल टू 2 लाख, 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.05, ठीक है। तो पुट टी इज इक्वल टू 50, एस इज इक्वल टू 2 लाख, 1 माइनस ई की पावर हमारे पास क्या बनेगी माइनस 0.05 को मल्टीप्लाई जब हम 50 से करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा -2.5। तो एस इज इक्वल टू 2 लाख, 1 माइनस, जब इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0821। एस इज इक्वल टू, इसको जब हम -1 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 में से माइनस इसको करेंगे तो 0.9179। एंड पे इसको 2 लाख से फिर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,83,583। तो ये हमारे पास 1,83,583 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे।
अच्छा जी, मैंने ग्राफ बनाया है, इसमें मैंने एक्स एक्सिस पे टी को रखा है और जो वाई एक्सिस है उस पे मैंने एस की वैल्यूज को रखा है। और इसमें हमारे पास जो टी है उसमें मैंने 5 यूनिट्स को 1 सेंटीमीटर की इक्वल रखा है, और जो एस है उसमें वाई एक्सिस पे जो एस है उसको मेरे 25,000 यूनिट्स को 1 सेंटीमीटर के इक्वल जो है स्केल को रखा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट्स को शो करवाते हैं। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, टी हमारे पास 5 है और ये 44,000 है, 44,000 के राउंड अबाउट ही है। तो टी हमारे पास है 5। 5 कहाँ पर है जी, ये है। और ये 44, 44 मीन कि ये हमारे पास 50 से थोड़ा कम होगा यहाँ पर। तो ये पॉइंट हमारा कहीं बनेगा इस जगह पे। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है और 78,000 यानी 79,000 के राउंड अबाउट बनता है। 10 हमारे पास 75, 75 के बाद 80, तो हमारे पास ये बेसिकली बनता क्या, 78 बनता है। तो इससे थोड़ा सा ऊपर 75 से ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर, यानी कि ये कहीं इस जगह पे ये पॉइंट बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 15। 15 हमारे पास 1,05,000 है, 1 लाख से ऊपर है। 15 की अगर हम करें, ये 15 है तो ये हमारे पास 1 लाख से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास पॉइंट कहीं इस जगह पे बनेगा। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास 20 पे करें तो 1,26,000, 20 पे करें तो 1,26,000 बनता है। और ये हमारे पास 1,25,000 तो ये है, तो यहाँ पर इससे थोड़ा सा ऊपर कर लें, ये भी हमारे पास पॉइंट कहीं इस जगह पे बनेगा। इस तरह उसके बाद हमारे पास 25 आ जाए, 25 अगर करें तो हमारे पास 1,42,000 बनता है। 25 पे 1,20,000, 1,42,000, तो ये भी हमारे पास कहीं यहाँ पर इस जगह पे ये पॉइंट इस जगह पे ये पॉइंट यहाँ पर हमारे पास बनेगा। यहाँ पर एक 150 से पहले आएगा ना 42, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट अगर 30 करें तो 30 हमारे पास 155 बन रहा है। 30 पे हमारे पास 155 बन रहा है, तो 150 के बाद 155 आएगा, तो ये भी कहीं इस जगह पे या इससे भी थोड़ा कम नीचे, ये कहीं यहाँ पर बनेगा इस जगह पे, क्योंकि यहाँ थोड़ी लाइन जो है ना वो ज़्यादा लग गई है। या अगर इसकी अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ बिल्कुल ये सीधी लाइन में ये ग्राफ एक किस्म का सीधी लाइन बनेगी ये ग्राफ। अच्छा, 30 उसके बाद 35, 35 पे 165 आ रहा है। 35 पे 165 आ रहा है, यानी कि 50, 60, 65, तो ये कहीं इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर ये पॉइंट हमारा कहीं इस जगह पे आएगा। इसी तरह अगर इसके बाद 140 करें तो ये 173 के राउंड अबाउट बनता है। 173, अगर 140 का करें तो ये 173 बनेगा, तो ये 75 से थोड़ा कम होगा, यानी कि ये यहाँ पर बनेगा। इस तरह अगर 145 करें तो ये 179 बनता है। तो ये 175 के बाद 79 आता है, तो ये कहीं थोड़ा ऊपर आएगा 75 से, तो ये पॉइंट हमारा इस जगह पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 50 पे करें तो 183 बन रहा है। अगर इसको 50 पे करें तो ये हमारे पास 183 मान रहा है।
तो ये कहीं इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर 180 यहाँ पर आएगा, तो 83 कहीं यहाँ पर इस जगह। तो इसको अगर हम साथ मिलाएं, अगर सही हिसाब से मिला कर लें, तो ये हमारे पास एक सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी। सिर्फ ग्राफ में थोड़ी जो है वो कमी बेशी हो सकती है। ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इस वजह से ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो इस वजह से इसका ग्राफ जो है ये इस तरह, जैसे ये बन गया, ये इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। तो नेक्स्ट उसका बी पार्ट है। बी पार्ट में उसने क्या कहा, उसने कहा था कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैगजीन्स सोल्ड व्हेन t इज इक्वल टू 5 एंड t इज इक्वल टू 35। तो जब हमारे पास t इज इक्वल टू 5 था, तो हमारे पास क्या वैल्यू थी, 44,240। तो हम यहां पर लिखेंगे व्हेन t इज इक्वल टू 5, तब हमारे पास कितनी मैगजीन सॉल्व होंगी, यानी कि s हमारे पास क्या आएगा, 44,240, 44,240। इसी तरह व्हेन t इज इक्वल टू 35, अगर t 35 तो 1,65,245। तो s हमारे पास 1,65,245 आएगा। ये हमारे पास बी का आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फॉर x फ्रॉम -5 to 5। यानी वो कह रहा है कि ग्राफ एक प्लॉट करना है इस फंक्शन के लिए। फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसमें उसने हमें लिमिट दे दी, वो कहना है, उसने कहा कि -5 से लेकर 5 तक आपने जो वैल्यूज है ना, वो आपने x की रखनी है। तो हम क्या करेंगे, तकरीबन ये 10 वैल्यूज बन जाती हैं। यहाँ पर हम x और यहाँ पर y प्रीवियस पार्ट्स की तरह। तो x को हम क्या रखेंगे, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू -5। तो -5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आ जाएगा, -3। तो y इज इक्वल 25 में से 3 को हम अगर माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 22। तो -5 रखने से हमारे पास क्या आ गया, 22। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेम फंक्शन में हम पुट करते हैं x इक्वल टू -4। तो y इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर -3। तो ये 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, -3। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 13। इस तरह नेक्स्ट सेम फंक्शन में हम पुट करेंगे x इक्वल टू -3। तो y इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर -3। तो -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 -3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या हमारे पास आ जाएगा, 9 में से -3 करें तो हमारे पास सॉरी 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6। इस तरह नेक्स्ट y इज इक्वल टू सेम फंक्शन है, इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू -2। तो y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर -3, -2 का स्क्वायर 4, -3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो -2 पुट करने से हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट हम -1 पुट करेंगे सेम फंक्शन में, -3 पुट x इक्वल टू -1। तो ये -1 जब पुट होगा, -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1, और ये -3, ये हमारे पास -2 आ जाएगा। y हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। इस तरह जो सेम फंक्शन है, इसमें अगर आप पुट करेंगे x इक्वल टू 0, जब x हमारे पास 0 हो जाएगा, x का 0 का स्क्वायर 0, यहां पर क्या आ जाएगा, -3, y हमारे पास -3 आ जाएगा। अगर हम इसी फंक्शन में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3, इसमें हम अगर 1 को पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1 -3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2।
नेक्स्ट सेम फंक्शन जो है, इसमें अगर एक्स की जगह पर हम 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 बनेगा -3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास। 2 पुट करने से 1 आ जाएगा। फिर अगर हम 3 पुट करें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र -3 है, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा, 9 -3, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है। इस तरह जब हम 4 पुट करेंगे सेम फंक्शन में, तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16 -3, तो ये हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी। इस तरह लास्ट वाली वैल्यू है 5, अगर हम सेम फंक्शन में 5 को पुट करें तो 5 5 25 -3, तो ये y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू हमारे पास 22 आ गया। तो इन वैल्यूज को हमने क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। अच्छा, ये हमने अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो है एक स्केल जो है वो ग्राफ पे सेट किया है। वाई एक्सिस पे 2 जो यूनिट्स हैं उनको मैंने 1 सेंटीमीटर के इक्वल रखा है, मतलब 1 सेंटीमीटर के इक्वल रखा है, और जो एक्स एक्सिस है उस पे मैंने जो 1 यूनिट है उसको 1 सेंटीमीटर के इक्वल रखा है। तो हम जी स्टार्ट करते हैं इसको प्लॉट करना। तो साहब पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, -5 और 22, हमारे पास एक्स क्या है, -5 है, ये हमारे पास ये एक्स है -5, और 22 है, तो 22 हमारा यहां पर है, तो ये हमारे पास वैल्यू, इसका पॉइंट हमारे पास इस जगह पे आ गया, पहला पॉइंट। दूसरा हमारे पास है -4 और 13, -4 और 13, तो ये ग्राफ यहां पर ही बनेगा, -4 और ये 14 से पहले आएगा, 13 क्या आएगा, 12 13 और 14, ये इसके हाफ में, तो ये पॉइंट हमारा इस जगह पे आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है -3 और 6, तो -3 हमारे पास ये है, और 6 हमारे पास ये है, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, इस जगह पे। नेक्स्ट हमारे पास है -2 और 1, क्या है, ये हमारे पास -2 है, और 2 का हाफ होगा ये 1, तो ये पॉइंट हमारा कहां पर आ गया, इस जगह पे। नेक्स्ट हमारे पास 0 और -3 है, 0 और -3, तो इसका हाफ बनेगा ये, पूरी वाई एक्सिस पे हमारे पास x 0 होगा, और -3 हमारे पास y का यहां पर है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 और -2, 1 और -2, मीन के इसके बिल्कुल नीचे और इसके सामने, ये यहां पर पॉइंट आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 2 और 1, 2 ये और 1 ये हमारे पास इसके बिल्कुल सामने, इधर इस जगह पे, यहां पर ये पॉइंट आ गया, या इससे थोड़ा नीचे कर लें, ये पॉइंट हमारा इस जगह पे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 3 और 6, नेक्स्ट क्या है, 3 और 6, 3 हमारा ये है, और 6 हमारा ये है, यानी कि ये पॉइंट हमारा इस जगह पे आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 4 और 13, नेक्स्ट हमारा है 4 और 13 जो है ये वाला है, ये पॉइंट आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 5 और 22, 5 हमारा ये वाला है, और 22 हमारा ये है।
तो ये पॉइंट हमारा इस जगह, इनको जब हम ज्वाइन करवाएंगे तो ये हमारे पास ऐसे ऐसे ये हमारे पास एक पैराबोला बनी है। पैराबोला ये क्यों बना है ग्राफ? पैराबोला का ग्राफ इसलिए बना है क्योंकि अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो हमारे पास पैराबोला का ग्राफ बना है। तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए भी उसने कंडीशन सेम ही रखी। उसने कहा है कि -5 से लेकर 5 तक जो है वो x की वैल्यू लेनी है। ये उसी की सेकंड पार्ट है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और ये आगे 5। तो इसकी भी हम क्या करेंगे? बारी बारी फंक्शन में वैल्यूज को पुट करेंगे। तो y इज इक्वल टू 15 -5 का स्क्वायर डायरेक्ट मैं फंक्शन में पुट कर रहा हूँ। 15 माइनस ये 5 का स्क्वायर 25 आता है। तो ये हमारे पास -10 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? -10। इसी तरह नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इसमें पुट करेंगे -4। 15 -4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है? 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1। इसी तरह मजीद अगर हम इसमें सॉल्व करें, -3 को पुट करना है सेम फंक्शन में 15 माइनस एक्स की जगह पर। तो ये -3 का स्क्वायर आ जाएगा। 15 -3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आता है। तो उससे 15 में से 9 को निकाल दें तो हमारे पास 6। वाई हमारे पास क्या आ गया? 6 आ गया। इसी तरह y इज इक्वल टू 15 माइनस, अब -2 का स्क्वायर कर लेते हैं। 15 -2 का स्क्वायर 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 11। मजीद हम -1 को पुट करेंगे। 15 माइनस यहाँ पर -1 का स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू 15 -1 का स्क्वायर 1 आता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? y इज इक्वल टू 14। -1 पुट करने से 14 आ गया। अब हम क्या करेंगे? 0 को पुट करेंगे। तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा? 15 बन जाएगा। इसी तरह 0 पुट करने से हमारे पास 15 आ गया। 1 को पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 15 -1 का स्क्वायर 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 14। 1 पुट करने से 14 आ गया। इसी तरह जब हम 2 को पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा? 4। तो ये y हमारे पास 11। 2 को पुट करने से हमारे पास 11 आ जाएगा। इसी तरह सेम फंक्शन में हम 3 को पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा? 9। 15 -9 करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अगर हम 3 को पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 6। इसी तरह y इज इक्वल टू 15 है -4 का स्क्वायर, यानी कि 4 को अगर पुट करें तो 15 -4 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा? 16। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू -1। लास्ट वैल्यू फिर 5 रह गई है। तो y इज इक्वल टू 15 -5 का स्क्वायर। तो ये 15 -25। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू -10। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? -10। इसको अब क्या करेंगे? इसको भी हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अच्छा जी, मैंने अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो है ग्राफ को सेट कर लिया, यानी कि जो वाई एक्सिस है उस पर 2 यूनिट्स का जो है 1 सेंटीमीटर को इक्वल रखा है गैप जो है, और इसमें हमारे पास 1 यूनिट का 1 सेंटीमीटर के इक्वल है एक्स एक्सिस पे। तो वैल्यू हमारे पास क्या है? फर्स्ट हमारे पास है -5 और -10। -5 और -10। तो -5 हमारी ये है। तो यहाँ पर -10 हमारे पास ये वाला है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया इस जगह पे। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है -4 और -1।
-4 और ये -4 है, और -1 क्या बनेगा, इसका हाफ बनेगा, क्योंकि ये हमारे पास ये आ गया। सॉरी, ये हमारे पास यहाँ पर नहीं, बल्कि ये -4 है ना, तो इस जगह पे यहाँ पर ये पॉइंट हमारा आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है -3 और 6। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, -3 और यहाँ से ये हमारे पास 6, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया इस जगह पे। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है -2 और 11। क्या है, -2 हमारे पास ये आ रहा है, और 11 हमारे पास 10 और 12 के दरमियान में होगा, यानी कि इस जगह पे ये पॉइंट हमारा इस जगह पे आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास -1 और 14 है, -1 और 14 है, तो ये हमारे पास -1 है, और यहाँ से ये हमारे पास इस लाइन के ऊपर ही है 14, तो ये हमारे पास पॉइंट इस जगह पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 0 और 15। 0 और 15 मीन कि ये 14 और 15 के दरमियान में। इस तरह 1 और 14 है, 1 और 14, ये हमारे पास 1 है, तो 14 इस लाइन पे बनता है, तो ये हमारे पास पॉइंट इस जगह पे आ गया। सेकंड हमारे पास है 2 और 12, 2 और 11। 2 हमारे पास ये है, और 11 हमारा ये देखें, ये वाली लाइन सीधी आ रही है, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। इसके बाद हमारे पास है 3 जो है उसका हमारे पास, सॉरी यहाँ पर 3 का, यहाँ पर हमारे पास 6 है, 3 नहीं है, ये देखिए हमारे पास 3 पुट करने से हमारे पास y इक्वल टू क्या है, 6 है। तो 3 का हमारे पास क्या है, 6 है, तो ये हमारे पास हो गया 3, और यहाँ से देखें ये लाइन सीधी आ रही है, तो ये पॉइंट हमारा इस जगह पे बनता है। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है 4 का -1, 4 का, तो ये इसका कहीं 4 का -1 है, तो ये 4 है, और ये -1 यहाँ पर आ रहा है, तो ये हमारे पास कहीं इस जगह पे पॉइंट बनेगा यहाँ पर। ठीक हो गया, 4 का -1, या इसके अकॉर्डिंग 2 है, तो -1 इसका हाफ बनेगा, तो हाफ इसका कि थोड़ा ऊपर ही आता है इसके इक्वल, यहाँ पर इस जगह पे। तो इसके बाद नेक्स्ट 5 और 10 है, 5 और -10, सॉरी, तो ये हमारे पास 5 है और -10, ये देखें इस लाइन से थोड़ा सा नीचे है इस जगह पे। तो इनको जब हम मिलाएंगे, ये ऐसे, ये देख लें, ये अगर देखें तो हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला बनी है। ठीक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डाउनवर्ड पैराबोला क्यों बनी है, क्योंकि हमारे पास देखें जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास किस में है, माइनस में है। तो ये कंडीशन है कि अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी तो फिर डाउनवर्ड पैराबोला बनेगी, और अगर ये पॉजिटिव होगी तो फिर हमारे पास अपवर्ड पैराबोला बनेगी। क्वाड्रेटिक अगर फंक्शन हो तो उसके लिए ये है।